ये नर्मदा यात्रा जो आप कर रहे हैं, ओम विष्णवे नमः। भगवतो महापुरुषस्य वरहन्ते वैवस्वन्वन्तरे अष्टादशवर्षैकदेशे मध्यप्रदेशे ओंकारेश्वर क्षेत्रे नर्मदायाः दक्षिणे दिग्भागे गोदावर्याः उत्तरे दिग्धावतारे प्रवर्तमाने अश्विन मासे शुभे शुक्ले पक्षे त्रयोदश्याम् अत्यदिवसवासरान्वितायां सूर्यवासरान्वितायां सह परिवारस्य सह कुटुम्बस्य ये तो करी आपको आशीर्वाद देंगे। नर्मदे हर वंदे मातरम। ये राष्ट्र समर्पित यात्रा जो है, प्रत्येक मानव के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्रथम। दूसरा, राष्ट्र जो है किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, सबको मिल करके राष्ट्र के निर्माण के लिए। एक बार भगवान श्री राम जब लंका के पर विजय प्राप्त की और लंका में विजय प्राप्त करने के बाद में लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, यहाँ की जो लंका है बहुत सुंदर है, सोने की लंका है। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, हमारी मातृभूमि से आज हमें 13 वर्ष हो गए निकले, हम जो हैं मातृभूमि के लिए लालायित हैं। क्या कहा भगवान ने? जन्नी सुजन्म भूमि स्वर्गतु अति गरिसी। तो भगवान कहते हैं कि मेरी जो जन्मभूमि और मेरी माता दोनों मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय है। तो प्रत्येक मानव को अपने मन में मातृभूमि के प्रति ऐसा प्रेम रखना चाहिए। और पुण्य सलीला माँ नर्मदा की ये परिक्रमा है, राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा यात्रा जो है नर्मदा सेवा यात्रा। सेवा के भाव ये हो कि हम मैया की गोद में जो भी कोई रास्ते में हमें कचरा दिखाई दे या कोई गंदे नाले मिलते हैं तो लोगों को प्रेरणा दे। प्रत्येक एक गांव का व्यक्ति यदि एक गांव की रक्षा ही कर लेता है तो अगर सारे गांव वासी मिल करके नर्मदा मैया की गोद में किसी भी प्रकार का गंदा पानी या प्रदूषण नहीं हो, ऐसा संकल्प करते हैं तो हमारा राष्ट्र स्वच्छ बनेगा। हमारी देव नदियाँ जितनी, नर्मदा जी हो, गंगा जी हो, यमुना जी हो, चाहे वो गोदावरी हो, कोई भी देव नदी हो, उसके अंदर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के ये राष्ट्र समर्पित यात्रा नर्मदा माँ के चरणों में समर्पित है। और हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो आज 100 साल पूरे करके शताब्दी महोत्सव जो मना रहा है, उनका भी नीचे कोई स्वार्थ नहीं है और नहीं कभी उन्होंने स्वार्थ के लिए कार्य किया है, मातृभूमि के लिए वो कार्य करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। तो जीवन में मातृभूमि मातृवत वो प्रेम करते हैं। जहाँ जहाँ भी आपदा आती है राष्ट्र के अंदर, तो राष्ट्र में कहीं पे भी आपदा आती है तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक पहुँचता है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करता है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या फिर नीतीश कुमार की, किसी की भी सरकार हो, लेकिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये नहीं देखता कि यहाँ सरकार किसकी है, वो ये देखता है कि कोई भी मानव दुखी नहीं हो। और यदि सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे संतो निरामयो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। गुरुदेव, इसके पहले भी आपने कितनी यात्राएं की है? मेरी माँ नर्मदा की ये पैदल जो है तीसरी परिक्रमा है और 5 या 6 परिक्रमा मेरी वाहन से भी हुई है। पहले राष्ट्र को समर्पित एक 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा हुई जो 12 ही ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा थी। तत्पश्चात प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त हो ऐसा लक्ष्य लेकर के भगवान श्री राम के विग्रह के साथ में श्रीनगर लाल चौक से तिरंगा और भगवा ध्वज फहरा करके वहाँ श्रीनगर लाल चौक से अयोध्या तक की पद यात्रा हुई, जो राष्ट्र गौरव पद यात्रा थी। 12 ज्योतिर्लिंग की जो यात्रा थी वो यात्रा थी 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा, उसका नाम था राष्ट्र समर्पित। और राष्ट्र के नाम पे तीसरी एक यात्रा हुई, वो राष्ट्र समर्पित जो अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के उस गर्भगृह के पास में ही भगवान श्री राम के इष्ट देव भगवान भोलेनाथ का जो विग्रह है शिव जी का, नर्मदेश्वर, वो यहीं से गया और राष्ट्र के समर्पित नाम से ही वो गया। और ये यात्रा भी राष्ट्र समर्पित है।
हमारा जीवन ही राष्ट्र के प्रति समर्पित ये है। यात्रा कितने दिवस की है? लगभग हमारा जो लक्ष्य है वो विचार तो ऐसा है कि नर्मदा जयंती के पूर्व ये यात्रा पूर्ण हो जाए और 108 दिन में करने का है। फिर जैसी माँ की इच्छा है, क्योंकि उसके आगे किसी का संकल्प चलता नहीं है। नर्मदा जी यदि हमारे ऊपर कृपा करेगी तो निश्चित ही 108 दिन में ये यात्रा हो जाएगी। और मेरा सभी देशवासियों से यही आह्वान है कि जहाँ भी आपको किसी देव नदी के अंदर दर्शन करने का सौभाग्य हो, वहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो और हम लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।